मैं हूं जागरूकता मतदाता और आप, जी हां, इस समय मैं लखनऊ हाईवे पर था क्योंकि लगातार यूपी में कई चरणों में चुनाव यहां पर जारी है और यहां पर लगातार कई तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। अगर मेरे पीछे अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये आदर्श मतदाता केंद्र 152 सिंघोली का है और इसको इस तरह से सजाया गया है कि मानो मतदाता वोट डालने के लिए किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बल्कि किसी शादी समारोह में आ रहा हो। और यहां पर अगर मैं अंदर ये दिखाऊं तो पूरा टेंट, गुब्बारे और इस तरह से ही व्यवस्था की गई है कि मतदाता जिस समय यहां पर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचेगा तो उसको ये महसूस ही नहीं होगा कि वो किसी एक जो चुनावी जो एक सरकारी स्कूल है उसमें जाना होता है, एक लाइन सी होती है और गदीली मिट्टी होती है, आसपास जो फुलवारी होती है, किसी पे फूल है, किसी पे पतझड़ है, तो मतलब कि कुछ ना कुछ अलग करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। ये रंगोली यहाँ पर बनाई गई थी, हालांकि जब से मतदान शुरू हुआ है उसके बाद से काफी लोगों का यहाँ आना शुरू हुआ तो थोड़ा सा ये रंगोली डिस्टर्ब हुई है। उसके बाद अगर मैं बच्चे दिखाऊं तो ये सब स्कूली बच्चे हैं जिन्होंने इस आयोजन में यहाँ पर रंगोली बनाई। यहाँ पर अगर आप पीछे देख रहे होंगे तो वोटर्स को अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए उनको उत्साह मिले, किस तरह से वो सारी चीजें देख सकते हैं, ये सब चीजें उन्होंने तैयार कर यहां पर लगा दिए हैं ताकि वोटर्स को पता लगे कि उनका एक मत कितना महत्वपूर्ण है। चलिए, कुछ छात्राएं हैं, पहले उनसे बात कर लेता हूं। क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा, ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ, काफी सुंदर लग रहा है। मतलब मैं भी अगर खुद वोट डालने के लिए अगर स्कूल में आऊंगा तो शायद मुझे लगेगा कि हाँ वाकई ये एक त्योहार है, एक समारोह है, जिस समारोह में मैं आया हूँ और मैं इसका बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ। आप लोगों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की। थैंक यू सर। कैसे कैसे क्या मतलब जब प्लानिंग की होगी आप लोगों ने तो कैसे कैसे आप लोगों ने प्लानिंग की, थोड़ा बताएं हमें। हम लोग पहले से ही कर रहे थे इस चीज़ की प्लानिंग। हम लोगों ने मिलके इतने सारे पेंटिंग्स बनाए हैं इतने, और हम लोगों ने पूरा मतलब कि जो कुछ भी था हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से किया। हमारी कैटलिस्ट क्लासेस एक छोटी सी ट्यूशन है अफजल क्लिनिक के सामने, हम लोग वहीं से हैं और हम लोगों ने ये सब कुछ बहुत मेहनत से किया है। ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं हम सब वहीं से बिलोंग करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुप्रिया कश्यप है। अनुप्रिया, ये बताइए आपने आज क्या यहाँ पर अपना सहयोग किया है? हम लोगों ने यहाँ पे नुक्कड़ नाटक किया है, उसमें हम लोगों के सर ने भी बहुत साथ दिया है, सब लोग हमारे साथ हैं, सब सारे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया है। और ये नाटक किया था, एक भ्रष्ट नाटक थे, नेता थे और एक अच्छे नेता थे, उनके बीच मतलब तुलना करके बताया कि अगर ऐसे नेता रहेंगे तो हमारे देश का क्या होगा और ऐसे नेता रहेंगे तो हमारे देश में क्या क्या विकास कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बार और फिर से वो नुक्कड़ नाटक हो जाए तो आप लोग करेंगे? बिल्कुल आयोजन करेंगे, क्यों नहीं, अगर अवसर मिल रहा है तो हम लोग बिल्कुल करेंगे। आप शुरू कीजिए। हम चाहेंगे कि लोगों को पता लगे कि ये छात्राएं नुक्कड़ नाटक के जरिए क्या संदेश देना चाहती हैं। तो चलिए एक बार इनका नाटक देख लेते हैं और भी तमाम यहाँ पर छात्राएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो जा मेरी गल तो सुन ले महोदय, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाने। सही पकड़े। लेकिन आज तो मतदान दिवस है, क्या आप लोग वोट डालने नहीं जाएंगे? वोट तो 5 साल के बाद भी डाल लेंगे, लेकिन इनका बर्थडे आज की बजाय कल थोड़ी ना मना पाएंगे। यह तो बड़ी गलत बात है, वोट डालना तो एक बहुत ही जरूरी कार्य है। हमारी सरकार तो यही है। सही पकड़े। बड़ी ही विचित्र दुर्दशा है यहाँ के लोगों की। बताशे ले लो, बताशे। बहन, कितने दिनों के बाद ऑफिस से छुट्टी मिली है, चलो चल के बताशे खाते हैं। तीखे खाओगे कि मीठे? तीखे तीखे तीखे। आप लोग वोट डालने नहीं जाएंगी? सरकार ने नोटबंदी की है, गोलगप्पा बंदी नहीं। खाना है तो आप भी खा लीजिए, पैसे हम दे देंगे, ये वोट का ज्ञान हमें मत दीजिए। बिल्कुल सही कहा बहन ने, ऑफिस से भी कभी कभी छुट्टी मिलती है और उसमें भी वोट डालने जाओ। तो सरकार ने नोटबंदी की थी, गोलाबंदी नहीं, यानी कि गोलगप्पे खाने का इनका टाइम हो गया है। और ये तमाम जो तस्वीरें आप पीछे देख पा रहे हैं ये वो स्कूली छात्राएं हैं जो लगातार नुक्कड़ नाटक के जरिए यहाँ पर लोगों को संदेश देने का काम कर रहे हैं कि क्या किस तरह से आपका एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये एक तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से, जिस तरह से बच्चे अभी दिखा रहे हैं कि ये नेताओं का उस समय स्टंट होता है, जिस समय वो चुनावी मैदान में उतरते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, उसके बाद वो भाषण देते हैं। तो ये भाई वाह, ये आप सुन पा रहे होंगे, कहाँ पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, इस तरह के संदेश आपको सुनने को मिल जाएंगे। चलिए एक मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये
आदर्श बूथ में ये सब चीज़ों का अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लगा दिया गया है, बिना मास्क प्रवेश वर्जित नहीं है। दूसरा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अंदर मोबाइल वर्जित है और यहाँ पर महिलाओं के लिए जो एक कहा जा सकता है उनकी समस्याओं को लेकर, जो उनकी मुख्य समस्या है उसको लेकर यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है। व्हील चेयर की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। दिव्यांगों को लाने ले जाने के लिए ई रिक्शा की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट, जी हाँ, मतदाता जो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है ताकि वो अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर वो उसका इस्तेमाल कर सके, ताकि लोगों को जागरूकता और अधिक हो सके। इसके अलावा अगर बात करें तो कोविड हेल्प डेस्क भी यहाँ पर मौजूद है और चुनाव आयोग की उपलब्धियों को लेकर प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। तमाम अगर मैं आपको दिखाऊं तो सुरक्षा व्यवस्था के तमाम यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। महिला सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं और CISF के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। और ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे तो गुब्बारे इस तरह से लगाए गए हैं जैसे किसी आयोजन, यानी कि शादी समारोह में किसी आयोजन में कोई जाता है। और ये तमाम ये महिला डेस्क और इस तरह की व्यवस्था की गई है। चलिए, मेरे साथ राजस्व विभाग के एक अधिकारी हैं मिश्रा जी, अविनाश मिश्रा जी। अविनाश मिश्रा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, हम देख रहे थे तमाम एक व्यवस्था आप लोगों ने यहाँ पर की हुई है, वो सारी चीजें आपने चस्पा की है, बच्चे नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और ये गुब्बारे हैं और ये पूरा बैनर और ये तमाम जो एकदम एक माहौल ऐसा बना हुआ है जैसे जिस तरह से शादी समारोह का होता है। तो कैसे देखते हैं, मतलब ये क्या कुछ अलग सा करने का प्रयास किया गया? ये हमारा प्रयास ये है कि चुनाव को हम एक पर्व की तरह मनाएं और इसके माध्यम से जो है हम लोग जो है अधिक से अधिक मतदाता को प्रेरित करने का प्रयास करें, जिससे हमारा मतदान प्रतिशत बढ़े और चुनाव को लोग एक मतदान वोट डालने तक सीमित न रख करके उसको पर्व की तरह मनाएं, क्योंकि हमारे लोकतंत्र की ताकत है, जिसके संबंध में जिला निर्वाचन आयोग और RO महोदय द्वारा कई निर्देश प्राप्त हुए। उन निर्देशक और मानकों के अनुसार हम लोगों ने ये व्यवस्था की है। देख रहा था ये लिस्ट में आपने लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग की उपलब्धियों को लेकर एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। वो प्रदर्शनी किस तरह की है, क्या आप वो प्रदर्शनी हमें दिखा पाए? जी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हमारे पास सबसे पहले इधर शुरू करते हैं। प्रदर्शनी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोविड हेल्प डेस्क, यानी कि कोरोना के समय में जो एक महामारी पूरे देश ने झेली है उसको लेकर सुविधाएं जो हैं वो चाक चौबंद करने की दृष्टि से यहाँ पर सैनिटाइजर करना आपको होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्लव्स दिया जाएगा, उसका आपको इस्तेमाल करना होगा। उसके साथ ही यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, बुखार है या फर्स्ट एड की आवश्यकता आपको पड़ती है तो उसके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा सर आप बताते चले, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ। ये है हमारा मतदान सहायता केंद्र, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पर 5 बूथ हैं, 5 बूथों के BLO यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारा उद्देश्य है कि जो भी मतदाता आते हैं, जो जिनको पर्चियाँ हैं, अपना आराम से यहाँ से वो जान जाएं कि उनको किस बूथ में मत डालना है और अपना मतदान वो आराम से सुलभ कर सकें, जिससे हमें भीड़ और कोरोना की वजह से हमें भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। ये तमाम 5 केंद्र हैं जहाँ पर बूथ सहायता केंद्र बनाए। ये हमारा डेमोक्रेसी चैंपियन के लिए है, जिसके माध्यम से हम जो 18 से 19 वर्ष के पहले बार मतदाता हैं उन्हें हम लोग एक सर्टिफिकेट और एक बिल्ले के माध्यम से सम्मानित करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनको लोकतंत्र में आस्था बने और नया विश्वास उनके मन में पैदा हो। चलिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं। ये वो सर्टिफिकेट है जो पहले मतदाता यानी कि 18 वर्ष में जो आ चुके हैं और वो अपने पहले मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस तरह का प्रशस्ति पत्र उनको देने का काम किया जा रहा है। उसके साथ ही ये एक बिल्ला है डेमोक्रेसी चैंपियंस, यानी कि उनको डेमोक्रेसी का चैंपियन माना जाएगा क्योंकि पहली बार वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको सम्मान देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आयोजन और व्यवस्था की गई है, टेंट की व्यवस्था। ये आदर्श मतदाता बूथ केंद्र इसलिए बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पर आएं और यहाँ पर आने के बाद उनको लगे कि वाकई वो किसी एक पर्व को मना रहे हैं, है ना? मना रहे हैं इसको, हम लोग इसको पर्व की तरह ही मना रहे हैं। जनता उत्साहित है, लोग उत्साहित हैं, आकर के मतदान कर रहे हैं और हम लोग हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या जनपद में ये पहला ऐसा बूथ है या इसके अलावा भी कई बूथ बनाए? जनपद का ये पहला ऐसा बूथ है। मैं देख रहा था पी का पहला बूथ होगा ऐसा। महिलाओं के लिए पिंक बूथ की व्यवस्था भी की गई थी, उससे अलग हटके कुछ अलग हटकर ये व्यवस्था है जिसमें मतदान कराने से लेकर के प्रेरित करने तक और उसके प्रति उत्साह बढ़ाने का यहाँ पूरा प्रयास हम लोग करते हैं। ये थे हमारे साथ अविनाश जी ने बताया मुझे किस तरह की क्या व्यवस्था इन्होंने की है। चलिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत अमूमन ये सब चीजें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये सब चीजें जब दिखती हैं तो इनके बारे में बताना, जागरूक कराना बहुत जरूरी है। ये यहाँ पर 2 व्हील चेयर रख दी गई हैं ताकि कोई भी अगर दिव्यांग या अपंग व्यक्ति आता है और अपने बूथ पर आने के बाद वो अपने मत का इस्तेमाल करता है तो इन व्हील चेयर के द्वारा उसको मतदान स्थल तक अंदर ले जाया जाता है और ये सभी जो बंदे खड़े हैं ये लोग उनको मदद करते हैं और अंदर जाने के बाद वो पूरी व्यवस्था कराते हैं। इसके अलावा चलिए एक बार मैं आपको बाहर की तस्वीर दिखा देता हूँ। और ये ई रिक्शा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल हटके है दिव्यांगों के लिए। इस ई रिक्शा का
सुविधा की गई है ताकि वो गांव देहात में से अगर आसपास से कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए आने में अगर असमर्थ है तो उसके लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की। चलिए मिश्रा जी, मैं आपके पास आता हूँ। मिश्रा जी, क्या मतलब एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया है, परसेंटेज ताकि बढ़ जाए, मत बढ़ जाए, तो कैसे देखते हैं सरकार, शासन, प्रशासन किस तरह से कर रहे हैं? हम लोग का मुख्य प्रयास यही है कि चुनाव को हम लोग एकदम इसको पर्व बना दें। बस इस वजह से जो है हम लोग अपने पूरी दिन रात मेहनत कर करके इस मॉडल बूथ का विकास किए हैं और ये काफ़ी सक्सेस रहा है। ये मॉडल भी बहुत सक्सेस रहा है, पोलिंग परसेंटेज भी हम लोग का बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं फिर से एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं जागरूक मतदाता और आप, यानी कि आपके क्षेत्र में जिस तरह से आज चौथे चरण का चुनाव चल रहा है, इसी तरह से अब 5वें चरण का और 6ठे और 7वें चरण का चुनाव होना है। तो आपके लिए भी, यानी कि मैं जागरूक मतदाता तो आपको भी बहुत जागरूक बनना होगा, अपने घरों से निकलना होगा और अपने मत का इस्तेमाल करना होगा, चुनाव करना होगा एक अच्छे नेता का, ताकि एक उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके। आदर्श बूथ में अगर मैं आपको बात करूं, बहुत सारी चीजें अलग अलग अनोखी देखने को मिल रही है और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में मैं पहली बार ऐसा एक बूथ सेंटर देख रहा हूँ, मतदाता केंद्र देख रहा हूँ, जहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से बताया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है। और मैं फिर एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये प्रिया वर्मा है, साक्षी भार्गव और प्राची भार्गव, इन तीनों ने ये एक अपने वोट का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, एक मशीन यहाँ पर बनाई है, उसको कलरफुल दिखाया गया है और किस तरह से आपको अंगूठे का निशान, अंगूठा किस तरह से उस बटन को रखना है, उसको इस्तेमाल करके आपको अपने मत का इस्तेमाल करना है। उसके बाद सिंधोली 152 बूथ सेंटर है, ये मतदाता केंद्र किस तरह का दिखाया गया है और अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए किस तरह से जाते हुए एक बच्चे का फोटो वहां पर दिखाया गया है। साथ ही ये आप तस्वीर देख पाएंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है चारों तरफ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो प्रभावित करने वाली ये पेंटिंग है जो लोगों को उत्साहित करती है कि आपको अपना कैसे अपने वोट का इस्तेमाल करना है। ये तस्वीर देखिए कितनी अहम है, आप अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको सिंचाई, पानी, यानी कि आप अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए एक तस्वीर और दिखा देता हूं, क्योंकि इसके बाद भी एक और चीज है। विधानसभा क्षेत्र 152 सिंधोली, वोट करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल, छात्रों ने जिस तरह का संदेश देने का काम किया है वो बहुत ही अनोखे तरीके से, और एक प्रोजेक्टर, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, अब मैं दिखाऊं तो प्रोजेक्टर के द्वारा यहाँ पर एक लैपटॉप और एक प्रोजेक्टर लगा के ये दिखाया गया है कि एक छोटी सी फिल्म के द्वारा किस तरह से वोट का इस्तेमाल होता है, किस तरह से अपने आप मत का इस्तेमाल करने के बाद एक शिक्षित, एक व्यवस्थित देश का, एक सुंदर देश का निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। मेरे साथ और भी कुछ लोग, आपका शुभ नाम जानना चाहूँ? परमजीत, आप यहीं पर हैं इस पे? ये प्रोजेक्टर की देखभाल में कर, क्या मतलब किस उद्देश्य से प्रोजेक्टर लगाया गया? खाली वोट लोगों को जागरूक करने के लिए कि हाँ वोट डालना जरूरी है, बस इतने ही, ऐड और कुछ नहीं। मतलब एक जागरूकता अभियान छेड़ा गया है जिसमें प्रोजेक्टर यहाँ पर लगाया गया है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या कुछ पहली बार ऐसे बूथ पे गुब्बारों से सजा है, पूरा मैट बिछा है, पूरा एक मतलब शादी का माहौल सा है, उत्साह लोगों में है, वो आ रहे हैं और अपने जो वोट मतदाता जो हैं वो अपने घर अगर वापस जा रहे हैं, जो नहीं डाल पाए हैं, तो उनको जाकर बता रहे हैं कि आप इस बार मतदाता केंद्र पर जाएंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी कमल के साथ सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से मैं दीपक वत्स, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।